दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं सत्य तक प्रमोद झा के साथ। मेरे चाचा जरा धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। बजरंगबली में भी अपार श्रद्धा रखते हैं। यह उन दिनों की बात है जब मेरे चाचा के एक दोस्त सिनेमा घर में काम किया करते थे। एक दिन चाचा उन्हीं दोस्त से मिलने जब गए तो देखा कि उस सिनेमा घर में उनकी पसंदीदा हीरो की फिल्म लगी थी। तो चाचा लेट नाइट फिल्म देखने में लग गए। फिल्म छूटने के बाद चाचा के दोस्त को कुछ काम निकल आया तो चाचा भी काम खत्म होने का वहीं रुककर इंतजार करने लगे। काम खत्म होते होते 1 बज चुका था। अब चाचा और उनका दोस्त घर के लिए निकले। अभी वे दोनों कुछ दूरी तय कर ही पाए थे कि उन्हें रास्ते में एक संदूक पड़ा मिला। उन्होंने इधर उधर देखा तो वहां आसपास कोई नहीं था। वे दोनों संदूक के पास गए और उसे खोलकर देखा तो हैरान रह गए। पूरा संदूक कीमती जेवरों से भरा पड़ा था। यह देखकर वे खुशी से उछल पड़े। अब वे दोनों उस संदूक को घर ले जाने के लिए उठाने की कोशिश करने लगे, पर संदूक इतना भारी था कि लाख कोशिशों के बाद भी वह हिला तक नहीं। जब उन्हें लगा कि वो संदूक अब अपने साथ नहीं ले जा पाएंगे तो उन्होंने उन गहनों को हाथ में समेटना शुरू कर दिया। मगर गहने कुछ ज्यादा ही थे जो हाथों में नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने आसपास नजरें घुमाकर देखा तो उन्हें थोड़ी दूर पर एक सफेद कपड़ा जमीन पर पड़ा दिखाई पड़ा। चाचा ने सोचा कि उन सभी गहनों को उस कपड़े में बांधकर घर ले चलते हैं। जब वे उस कपड़े को उठाने गए तो देखा कि कपड़ा कुछ ज्यादा ही लंबा है। वे उसे समेटते हुए थोड़ी दूर निकल आए। उन्होंने देखा सामने एक औरत बैठी है और जिसे वे कपड़ा समझ रहे थे वो उस औरत की साड़ी है। यह देखकर चाचा ने उसे तुरंत छोड़ दिया, मगर चाचा के दोस्त ने उस साड़ी को छोड़ने की जगह उसे फाड़ दिया और संदूक की तरफ भाग गए। पर चाचा को यह बात अच्छी नहीं लगी। वे उस औरत से अपने किए की माफी मांगने लगे। तभी उन्हें अपने दोस्त की चीखें सुनाई पड़ी। वे दौड़कर वहां गए तो देखा कि उनका वह दोस्त संदूक के अंदर छटपटा रहा है। बहुत सारे हाथ उसे संदूक के अंदर की ओर खींच रहे हैं। यह दृश्य देखकर चाचा बहुत डर गए थे। वे सीधे वहां से वापस सिनेमा घर की तरफ दौड़े और वहां जाकर सारी बात बताई। जब उन लोगों ने बताया कि तुम लोगों को बाउंड्री वाले रास्ते से नहीं जाना चाहिए था, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। उस रास्ते पर जाने वाले कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब चाचा कई लोगों को इकट्ठा करके अपने उस दोस्त की तलाश में वहां गए तो देखा कि उनका वह दोस्त बुरी तरह से घायल अवस्था में वहां आखिरी सांसें ले रहा है। इसके बाद उन लोगों की मदद से चाचा उस दोस्त को घर लेकर आए और उसका इलाज करवाया। कई महीने गुजरने के बाद उनका वो दोस्त जिंदा बच पाया। वे बताते हैं कि आज भी जब वो मंजर मुझे याद आता है तो रूह कांप उठती है। उनका यह भी कहना था कि अगर उस दिन बजरंगबली का वो लॉकेट उनके गले में नहीं होता तो न जाने क्या होता। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स और बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो शेयर और कमेंट्स जरूर करना। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें
ताकि ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ आपको भेजते रहें। ये कहानियाँ कभी कभी वो हादसे टालने में मददगार होती हैं जिन्हें हम कभी बिन बुलाए मुसीबत में फंस जाते हैं। नमस्कार।